देख रहे हैं अंबर टाइम्स। बर्बर रोड पर मेला ग्राउंड में रावण दहन कर श्री राम सेना के साथ नृत्य करती हुई टोलियों का ट्रैक्टर आ रहा था। तभी सेलाना रोड स्थित साक्षी पेट्रोल पंप के सामने ट्रैक्टर पर एक युवक ने चढ़ने का प्रयास किया। तभी ट्रैक्टर ड्राइवर ने उसकी स्पीड बढ़ा दी, जिससे युवक गिर गया और वह पिछले पहिए में आ गया। खबर के मुताबिक नगर निगम के 8 इस वाहन ने एक 23 वर्षीय युवक की कुचल कर रात्रि 9:30 बजे जान ले ली। बरबट सेलाना रोड पर विधायक सभागृह परिसर में रावण दहन के मौके पर श्री राम नवयुवक मंडल के पदाधिकारी पार्षद पप्पू पुरोहित द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा में सारे संसाधन नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवाए गए थे। इन्हीं संसाधन में एक ट्रैक्टर ट्रॉली, जिस पर लड़कियां नृत्य करती हुई चल रही थी, नगर निगम के ड्राइवर तेज सिंह बापू द्वारा चलाई जा रही थी। यहां रावण दहन के पश्चात लौटते वक्त साक्षी पेट्रोल पंप के समीप जवाहर नगर एक कॉलोनी निवासी मनोज मरमट की ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके चलते क्षेत्र के युवाओं में रोष फैल गया। सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के नागरिक एवं मित्रगण उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मनोज को मृत घोषित कर दिया। उक्त घटना को लेकर देर रात्रि तक औद्योगिक क्षेत्र थाना रतलाम में परिवार के सदस्यों व मृतक के मित्रों का जमघट लगा रहा। परिवार का कहना है, आयोजक पार्षद पप्पू पुरोहित एवं नगर निगम अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते एक परिवार ने एक नौजवान को खो दिया। क्षेत्र के नागरिकों की मांग है कि श्री राम नवयुवक मंडल के आयोजक पार्षद पप्पू पुरोहित एवं नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों तथा ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर तेज सिंह बापू पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। सूत्रों के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली पार्षद पप्पू पुरोहित द्वारा गिरवी रख रखी है, जिसको नगर निगम में किराए पर चलाया जा रहा है और ड्राइवर नगर निगम के चला रहे हैं। यह खुल्लम खुल्ला सत्ता का दुरुपयोग एवं अधिकारियों की मिलीभगत है। मृत्यु हुई है सर, क्या कारण सामने आया कि कल दशहरा का त्यौहार था, जो रावण दहन बरबड़ में हो रहा था। वहाँ पर मृतक मनोज पिता रामलाल जी भेरवा निवासी जवाहर नगर रतलाम का दशहरा दहन के लिए गया था। वापस आते वक्त साक्षी पेट्रोल पंप के सामने एक ट्रैक्टर निकला था, वहाँ से तेज गति से जा रहा था। उसके ट्राली के पीछे पहिए में आ गया, जिसका एक्सीडेंट होने से या CH रतलाम में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु। मेरा नाम राकेश कुनेरा है। जैसा कि अभी जो कल दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना का मुख्य कारण यहाँ के राम मंदिर राम नवयुवक मंडल के संचालक पप्पू जी पुरोहित, जिन्होंने इस जाति को संचालित किया और आगे से चलाते हुए आ रहे हैं। पहले हमारे पूरे रतलाम शहर में नगर निगम का एक रावण रहता था, जिसे देखने शहर की सारी जनता प्रोग्राम जाती थी। लेकिन उसको डिवाइड कर करके इनके निजी खर्चे से जब से रावण जलाना चालू करा है, तब से आवाजाही के अंदर जो हमारी 4 लेन है, वो 4 लेन न रह करके 2 लेन ही आज भी। जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो 2 लेन ही बनकर रह जाती है। उससे आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती ही रहती है। और इस दुर्घटना का सबसे बड़ा खामियाजा हमारे भाई को ठोकर का हमको हुआ। जो पहले हुए हैं उससे ज़्यादा आघात हम लोगों को पड़ा है कि हमारा छोटा भाई, जो हमारे रात दिन यानी कि साथ में रहता था, हमारे दुख दर्द सब चीज़ों में सपोर्ट में रहता था, आज वो हमारे बीच से चला गया। तो बस हम इतना चाहेंगे कि जो हमारा भाई चला गया उसको न्याय, और न्याय किस तरह से, और जो भी प्रशासनिक रूप से जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों को प्रशासन ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर है। या तो नेताओं का है, किसी भी प्रकार के नेता वगैरह, इन लोगों का प्रशासन के ऊपर भी प्रेशर रहता है, जिससे वो अभी 18 घंटे हो गए, रात से अभी तक 18 घंटे के अंदर नहीं इस वारदात के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है, न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है, नहीं ये जानकारी दी जा रही है कि कौन ड्राइवर अपना ट्रैक्टर चला रहा था जिसने टक्कर मारी है, उसको भी न तो गिरफ्तार किया गया है, न ही संचालक इस बात का कोई जवाब दे पा रहा है। आपका रामलाल मरमट क्या हुआ है? कल जो है झांकी वाकी के चक्कर लाइन में एक्सीडेंट लिया, कुछ भी हुआ और फिर रिपोर्ट भी डाली। रिपोर्ट डालने में बहुत टाइम पहले थे, 1:30 बज गई हमारे को। फिर आधे घंटे बाद फिर वापस बुलाया फ़ोन करके 2 बजे, 2 से 3:30 बजे वापस आया। जब जाके कापी दी हमारे को, जो रिपोर्ट की कापी, उसके बाद भी अभी तो कोई कुछ जवाब नहीं आया वहाँ से। बोला हम देखते सवाल करते या फिर सुबह बात करते।
अभी तक कुछ जवाब ही नहीं दिया। 4 बजने वाले। इसलिए कोशिश करी जाए कि कुछ इलाज निकले इसका। एक्सीडेंट को 15-16 घंटे हो गए, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है। पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। पुष्पराज में झुकेगा नहीं, जलेगा नहीं, गलेगा। ठीक फिल्मी डायलॉग की तरह रतलाम का पुष्पा स्टाइल का रावण सुर्खियों में है। दशहरे पर्व पर परंपरा का निर्वाह करते हुए नगर निगम ने 2 अलग-अलग रावण के पुतलों का दहन किया। दोनों पुतलों के निर्माण में निगम ने भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की परंपरा को भी जीवित रखा। नेहरू स्टेडियम में 51 फीट का पुतला पुष्पा लुक में नजर आया, तो बरबड़ हनुमान मेले परिसर में 31 फीट का रावण पुतला नेपाली स्टाइल में खड़ा रहा। दोनों पुतले गुणवत्ता से मुक्त रहे, जो दहन के समय अपना दर्द बयां कर गए। समझा करो। तड़प के मर रहा वो रावण, तड़प के मर रहा रावण। ऐसे अंत नहीं होगा, इसने बुराई करी यार। कर्मों के फल आराम से चल रहा वो रावण। ये चल गई मोटर अब तो भाई क्यों प्रभु विजय समझा करो। फिर वही क्यों तड़प के मर रहा वो रावण, तड़प के मर रहा रावण। ऐसे अंत नहीं होगा, इसने बुराई करी यार। पहले शहर के 2 नेताओं, विधायक और महापौर का इंतजार, फिर रावण पुतले के दहन में मशक्कत और कमजोर आतिशबाजी ने जमकर जनधन का चूना लगाया, जिससे रावण देखने आए नागरिकों की फजीहत हुई। नगर निगम द्वारा बनवाए गए रावण के पुतले का स्ट्रक्चर कमजोर होने की वजह से रावण का पुतला एक ओर झुका हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस झुके हुए पुतले को देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक इसे मशहूर फिल्म पुष्पा के लुक से तुलना करते नजर आ रहे थे। रावण का पुतला तीर कमान से जब दहन नहीं हुआ तो रावण दहन के लिए खड़े कर्मचारियों के बाद पुलिस ने पेट्रोल डालकर दहन के प्रयास किए, जिससे सिर्फ भ्रष्टाचार की आतिशबाजी पल भर में फुस हो गई और रावण का पूरी तरह से दहन हो पाता इसके पहले ही रावण गिर गया। सोशल मीडिया पर भी रावण के खास लुक के चर्चे रहे। दशहरे पर्व और रावण दहन पर लाखों रुपए खर्च करने वाले नगर निगम के टेंडर की बंदरबांट करने की व्यवस्थाओं की पोल भी रावण के इस पुष्पा और नेपाली लुक ने खोल दी। नगर निगम द्वारा आयोजित नवरात्रि कालिका माता मेले में निगम के सांस्कृतिक मंच पर हुए आयोजन से लेकर रावण दहन तक भ्रष्टाचार हुआ है। निगम के सारे सांस्कृतिक आयोजन से भी जनता निराश ही रही है। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा ने उक्त आरोप लगाते हुए महापौर
और पक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा ने बताया, कालिका माता मेला वर्षों से कार्यक्रम होते आए हैं और इससे गरिमामय कार्यक्रम हुए हैं कि जिसमें आम जनता को वहाँ कार्यक्रम देखने में आनंद भी आता था और जो रावण दहन होता था उसके अंदर भी उनको एक अच्छा अनुभूति होती थी। परंतु जो इस परिषद के अंदर इस वर्ष स्टेज के जो कार्यक्रम हुए हैं वो भी इतने भद्दे और अश्लील कार्यक्रम हुए हैं जिससे जनता के अंदर बहुत नाराज़गी है, क्योंकि उसके अंदर इन्होंने मन माफिक तरीके से स्टेज कार्यक्रम कराए गए हैं। और आज नगर निगम के अंदर जो महापौर है उसकी अयोग्यता इससे सिद्ध होती है कि कार्यक्रम तो भद्दे हुए ही हैं, साथ ही रावण इस प्रकार का बनाया है जो ऐसा लग रहा था कि पोलियो युक्त रावण का यहाँ पर बनाकर जनता के सामने प्रस्तुत किया है, जो जलने के अंदर भी उसने 1.5 घंटे लगाए और जलने के लिए भी इन लोगों के द्वारा पेट्रोल का उपयोग किया गया। तो इससे आभास होता है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है और कितने अशोभनीय कार्यक्रम कराए, जो कम लागत के कार्यक्रम थे, बड़ी बड़ी लागत उनकी दर्शा के यहाँ से उन ठेकेदारों से भ्रष्टाचार के रूप में पेमेंट उठा लिया जाएगा और नगर निगम और जनता के साथ में धोखा किया गया। तो हमने संभागायुक्त महोदयों को इसकी शिकायत कर रहे हैं कि रतलाम के अंदर जो कार्यक्रम हुआ है इसकी जांच कराई जाए और महापौर और जो परिषद है इनके जो MIC की जिन्होंने कार्यक्रम डिसाइड किया था उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए इनके ठेकेदारों का पेमेंट रोका जाए और आगे ऐसा भविष्य कार्यक्रम ना हो, इनको हिदायत दी जाए। नायक समाज के निर्माणाधीन मंदिर से सीमेंट की बोरियां चोरी हो गई। समाजजन जब मामले की रिपोर्ट करने हाट की चौकी स्थित पुलिस चौकी पर पहुंचे तो पुलिस ने पहले रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, जिससे समाजजन आक्रोशित हो गए। समाज का मंदिर इसी क्षेत्र में बनाया जा रहा है। जब समाजजन नाराज हुए तब पुलिस ने मंदिर की सीमेंट चोरी की रिपोर्ट दर्ज की। नाग देवता के मंदिर की छत भरने के लिए करीब 30 बोरी सीमेंट चोरी होना बताया गया है। समाजजनों ने बताया, मंदिर की बोरी है 15-16 बोरी लेके गए, 30 बोरी नहीं 30 बोरी गई है। मैं तो इधर रहती हूँ रोड पे, सुबह बुलाया हमें, हम गए देखने, वहाँ बोरी नहीं थी। फिर बाद में अभी 6-7 बोरी निकली है, तो हाथ पकड़ी है, उनके झाड़ू के नीचे से निकली है बोरी। आसपास के पड़ोसी और बता रहे हैं कि सब दूर है, उन्होंने बताया कि दूसरों के घर में भी पड़ी है। अब वो बता नहीं रहे कि कौन सी बोरी तो उसके घर में है, उनके उसी है। किसका मंदिर था, काय का मंदिर? बाबूजी का देवता बोलते हैं, नाग देवता मंदिर पेटे हुए उसके अंदर है, हमारा बाबूजी है। औरतें नहीं चढ़ती है सर, हमारे आदमी लोग नहीं चढ़ते, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे मंदिर की हमारी 30 बोरी चाहिए, मंदिर के नाम की, बाबूजी महाराज की मंदिर, वो उसके पीछे रखी थी छत भरने के लिए, उसमें से 30 बोरी गायब हो गई और आधी बोरी मिली है, 4-5-8 बोरी मिली है, ज़्यादा नहीं मिली है सर। और करने वाले क्या पता किधर ही भग गए सर, हमारे तो वो बोरी चाहिए सीमेंट की। मैं नायक समाज सरपंच दिनेश महाराज, पूर्व अध्यक्ष दिनेश महाराज, मैं प्रार्थना और गुजारिश करता हूं प्रशासन से भी कि हमारी कार्रवाई पूरी हो। 30 बोरियां हमारे मंदिर की गायब हो चुकी है और आए दिन चोरी की वारदातें होती रहती है, आए दिन वारदातें चोरी की बढ़ती जा रही है। मंदिर के पीछे मंदिर में कभी पत्थर फेंकते, कभी क्या करते हैं, आसपास अतिक्रमण करते हैं, उसके बाद कई सामान चोरी वहाँ से हो चुके हैं, इसलिए लगभग, और मीडिया भी साथ में थी, वहाँ से बोरियाँ भी पाई गई। मैंने खुद मेरे हाथ से वो झाड़ू के बंडल हटाए, उसके नीचे से 4 बोरियाँ चोरी करके जो छुपा दी गई थी वो भी निकली। मीडिया प्रभारी भी साथ में थे हमारे खान साहब, उनके सामने वो सारी वीडियो हुई। और पहले भी हम यहाँ पे आ चुके हैं, उसके खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो अब आकर उन्होंने रिपोर्ट वगैरह लिखी है और हम प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। यही प्रार्थना है और यही गुजारिश है प्रशासन से भी। एक आयोजन में सर्किल जेल पहुंचे महापौर प्रहलाद पटेल ने बंदियों को हंसने और खुश रहने की सलाह दी। महापौर ने बंदियों को कैसे हंसें, स्वयं हंसकर और हंसवाकर भी बताया। महापौर की इस सलाह को महापौर का सुर्खियों में रहने के लिए ड्रामा ही बताकर चर्चाएं हो रही है। चलिए, कैसे हंसेंगे आप लोग?
दरअसल लक्ष्मीबाई सूरजमल मारू परमार्थ ट्रस्ट द्वारा मध्य प्रदेश की जेलों में बंदियों के लिए निःशुल्क LED टीवी वितरण का आयोजन था। रतलाम सर्किल जेल में ट्रस्ट ने 40 इंच के 10 LED टीवी भेंट किए हैं। ट्रस्ट के मनीष मारू ने बताया, मेरे आराध्य देव है गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब, उनकी प्रेरणा और DG जेल अरविंद सर की जो प्रेरणा रही है, उसके स्वरूप जो हमने विज्ञापन में पैसा खर्च होता है, उस विज्ञापन में पैसा न खर्च करते हुए मध्य प्रदेश की जो सारी जेल है जहाँ पर भी LED टीवी की रिक्वायरमेंट होगी, वो 40 इंच के LED टीवी हम लोगों ने देने की घोषणा की है। और उसी सिलसिले में मंदसौर में 31 जुलाई को शुरुआत हुई थी, जहाँ पे DG जेल अरविंद सर खुद आए थे और वहाँ हमने शुरुआत कर दी थी। वहाँ पर टीवी लग चुकी है, नीमच में टीवी लग चुकी है। अब उसके बाद आज हमने रतलाम में जो है 10 टीवी दी हैं। और भी रिक्वायरमेंट जो सर बता रहे हैं उसके अनुसार जावरा और जहाँ भी बताएंगे वहाँ पे सेलाना, वहाँ पे जेलों में हम टीवी दे देंगे। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो जैन धर्म में जो हमने सीखा है अहिंसा परमो धर्म, तो जो भी जेल जो बंदी भाई हैं जो किसी कारणवश यहाँ पर आ जाते हैं और उनका जीवन जो यहाँ पर आने के बाद बिगड़ने की बजाय सुधरे, क्योंकि सुधार गृह जो हमारा नाम हो गया है, और यहाँ से सुधरने के बाद जब वो वापस अपनी रूटीन लाइफ में जाएं, जो डेली की उनकी लाइफ दिनचर्या रहे, वो अपने समाज के लिए अच्छा काम करें, अपने परिवार के लिए अच्छा काम करें, जीवन यापिका करें, ताकि हमारा देश, हमारा समाज प्रोग्रेस कर सके और इस सुधार गृह से उनको मुक्ति मिल सके। अपने खुश रहने के टिप्स पर महापौर प्रहलाद पटेल ने बताया, बंदियों को खुश कैसे रहना है, समाज में रहकर हमें अपराध नहीं करना है, घर जाकर हमें परिवार के साथ किस तरह रहना है, जेल के अंदर खुश कैसे रहना है, ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स मैंने यहाँ पे उनको दिए हैं। स्वच्छता रैंकिंग में थोड़ी सी उछाल मारकर अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपाने वाले नगर निगम ने मेले के आयोजन में सारी सफाई व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर बढ़ी हुई रैंकिंग पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। ये तस्वीर नेहरू स्टेडियम की है, जो शहर का खेल मैदान है। यहाँ रावण दहन के आयोजन के बाद पसरी गंदगी देख यहाँ आने वाले खिलाड़ियों में रोष है। हालत इतनी बद से बदतर है कि आयोजन के दूसरे दिन भी निगम ने यहाँ सफाई करवाना उचित नहीं समझा। ये तस्वीर इसी स्टेडियम के पास अंबेडकर ग्राउंड की है, जहाँ मेला लगा है। यहाँ भी पसरी पड़ी गंदगी से यहाँ आने वाले नागरिक और दुकानदार परेशान हैं। कालिका माता मेले ग्राउंड की भी यही हालत है कि सफाई से निगम ने मुंह मोड़कर सिर्फ बंदर बांट में ही अपनी जागरूकता दिखाई है। बताया जाता है कि आनंद कॉलोनी स्थित नाले के पास खुले मैदान में सफाई कर्मी कचरा फेंककर अघोषित ट्रेचिंग ग्राउंड बना रहे हैं, जबकि यह रहवासी और स्कूल कॉलेज वाला क्षेत्र है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।